परुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। धर्मपारायण सुंदर साथ जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर निजानंद आश्रम शेरपुर धाम से पधारे हमारे मंदिर के सचिव कहिए, व्यवस्थापक कहिए, जिनके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे सम्माननीय श्री राजकुमार पालीवाल जी और उसी आश्रम के जो संत हैं, अपना संपूर्ण जीवन धनी के चरणों में समर्पित करके परमहंस महाराज जी के और राज्य के कार्य में व्यतीत किए, ऐसे हमारे संत श्री कृष्णदास जी महाराज जी और जितने भी हमारे भाई साथ में चल रहे हैं, ऐसे हमारे श्याम सिंह भैया, संजय राणा जी, सुखियानंद जी महाराज जी, विक्की भैया तथा राजा भैया जो कि हम लोगों के साथ में चल रहे हैं। यहाँ से जिनके साथ मुझे भी आने का यह सौभाग्य मिला, सुंदरता जी धाम देने की यह असीम कृपा है कि हम लोग उस परमात्मा का जो लीला है ना, उस लीला को जान पा रहे हैं। वह परमात्मा जो हमें कह कर के गए, महामती प्राणनाथ जी आए और 400 वर्ष पूर्व जो ब्रह्मवाणी देकर गए, यह ब्रह्मवाणी क्या करती है? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की। बाड़ी में एक चौपाई आती है, साहेब आए इन जिमी कारज करने दिन सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दीन। साहेब किसको बोलते हैं? साहेब किसको बोलते हैं? साहेब एक पद भी है, एक महिमा गाने के लिए शब्द है, इसको चयन किया गया। जैसे हमारे जो जिला में होते हैं ना, सबसे बड़ा कौन होता है? डीएम। हम लोग क्या बोले उसे? डीएम ऐसे बोलते क्या? लगाते ना कुछ आगे, डीएम साहब बोलते ना। राष्ट्रपति महोदय, महोदय बोलो या साहेब बोलो, एक ही बात होता है, लगाते ना। तो ये साहेब क्या है? ये उपाधि है। साहेब कोई नाम नहीं है। और स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट संकेत किया गया है शास्त्रों में या वाणी में, देखो कि जब तक आप परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं करोगे तब तक पार हो सकते नहीं। और जब साहेब कोई नाम नहीं है तो भाई इसको सुमिरन करने से हम पार कैसे उतरेंगे? ये बात आप बताओ ना। वाणी में भी कहा है क्या? निज नाम सुमरि जग मरते। आगे कहते हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके शब्द निराल में खतर। एक सुंदरता जी प्रत्येक वाणी का चौपाई है। वाणी स्पष्ट निरूपित करती है, स्पष्ट रास्ता दिखा रहा कि जब तक आप नाम का सुमिरन नहीं करोगे, जब तक पार नहीं उतरोगे। और श्री जी साहेब जी, जब कोई नाम नहीं है तो आप सोचो कि उसको सुमिरने से पार उतर सकते कभी? उसका जाप करने से कभी पार पा सकते हैं? यह प्रश्न है। इसके लिए कहा गया, और जो चौपाई हमें पालीवाल जी ने बताया, कहा
या आप इस विषय पे बताओ कौन सा चौपाई है, आप लोग बताएंगे? मैं तो भूल गया। क्या है? तारतम देख विचार के पिपुल्याय बेर बेर तोरी, ए त्याग सिर पर जली अजुरा दो तारतम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदरता जी, दो तारतम है और यह निश्चित है, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो एक शब्द भी गलत है कहेंगे। परमात्मा आएगा और वह कोई बात गलत बोल सकता है? नहीं बोलेंगे ना। तो दो तारतम है। अब यह कौन सा दो तारतम है? आप लोगों से मैं पूछता हूं, यह कौन सा दो तारतम है? अगर जो महामती प्राणनाथ कहते हैं तो वह बात सही है, लेकिन हमें जरूरत क्या है? समझने की। इसीलिए बात चौपाई है। ये तो बात है समझ की और ईमान का काम, साथ जियो चाहिए जैसा कहया अल्लाह कलाम। सुंदरता जी, ये समझ की बात है और आपके ईमान का बात है। आपका ईमान परिपक्व होना चाहिए। जब तक ईमान परिपक्व नहीं होगा तब तक वाणी में समझ आएगा नहीं। इसके लिए मोमिनों के, ब्रह्म सृष्टियों के दो पर कहे गए। एक पर कहा गया इश्क का और दूसरा पर ईमान का। अगर जो हमारे अंदर ईमान नहीं रहेगा ना, किसके ऊपर? परमात्मा श्री राज्य के ऊपर, तब तक हम राज्य को पाना तो दूर की बात है, कभी स्वप्न में भी पाने को सोच सकते नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने ईमान को कायम रखना। इसके लिए एक भजन भी गाते हैं सुंदर साहब जी। ईमान कायम रखना, हम आएंगे लेने तुम्हें, ईमान कायम रखना। आप ईमान तो कायम रखो अपना, दृढ़ विश्वास तो रखो कि परमात्मा यदि कह रहे हैं तो वह कुछ सही कह, और जो कह रहे हैं वह पक्का सही कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो मैंने जो दो तारतम का बात किया वह क्या है? दो तारतम समझ में आया सुंदर साहब जी? क्या है? एक बार जो तारतम आया वह श्याम जी के मंदिर में, जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी 14 वर्ष भागवत सुने और भागवत सुनने के बाद राज्य दर्शन दिए, श्री कृष्ण जी दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मेरा निज नाम जो है, मेरा मूल नाम, अस्थाई नाम, वह नाम क्या है? आप लोगों के पास कौन सा मंत्र मिला हुआ है? आप लोग एक बार मुझको सुनाइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन सा मंत्र है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वह सदगुरु महाराज जी को स्वयं राज्य दिए, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर जी। उन्होंने कहा कि मेरा मूल नाम श्री कृष्ण है और मैं अक्षर से परे का रहने वाला अक्षरातीत श्री कृष्ण हूं। यह बात उन्होंने कहा श्याम जी के मंदिर में। तो एक तो तारतम्य हो गया और दूसरा तारतम्य क्या है? कहा गया है चौपाई है। आपको मैं चौपाई से ही बताऊंगा, मेरे क्योंकि कुछ आता नहीं है सुंदरता जी, कुछ भी नहीं आता है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ महामती प्राणनाथ जी के बाड़ी के दम पे ही बोलता हूँ। कहती हूँ तारतम का जो तारतम, एक एक शब्द को सुनिएगा बड़े गहराई से ध्यान देकर। तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, पैया दिखावे पारना, तीन पार के भी पार।
आगे कहते हैं साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती बाचना हो सी सो लगसी वचन जो इंद्रावती जी है ना, वह कौन है? साक्षात तारतम के अवतार हैं। और जो तारतम का तारतम है उसी को दूसरा तारतम बोलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और वह तारतम का तारतम क्या है? नवरंग दास जी ने लिखा ना, नवरंग दास जी को तारतम दी गई थी नवरंग स्वामी जी को। उन्होंने 1-2 प्रकार का तारतम नहीं लिखा, 6 प्रकार का तारतम लिखा। 6 या 8 प्रकार मुझे पता है, शायद 8 हो सकता है। उन्होंने लिखा, उसमें दूसरा तारतम है, वह है तारतम का तारतम। सुंदरता आप लोग नजदीक आ जाइए, क्योंकि आवाज जो ना वो गूंज सकता है, तो आए नहीं लोगों के पास, बाहर से आवाज जो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से वह जो तारतम है, दूसरा तारतम का जो मैंने बात किया, वह स्वयं महामती प्रज्ञा जी के मुख से जो अवतरित वाणी है ना, कुलजम स्वरूप साहब श्री तारतम सागर, उसमें कितनी चौपाइयां हैं? वह 12,758 चौपाइयां ही दूसरा तारतम है। मैंने आपको और सरल भाषा में समझा दिया। जिसको समझ नहीं आया होगा कि यह तारतम का तारतम है क्या, उनके लिए मैंने ये बताया कि यह तारतम है जिसको दूसरा तारतम करके बोला है। और इस तारतम को लेकर के सुंदरता जी हम क्या करते हैं? उस परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, परमात्मा तक पहुंचते हैं। इस तारतम महामंत्र को पाकर के बड़े बड़े जो ब्रह्म मुनि हुए, परमहंस हुए, और परमहंस इस क्षर ब्रह्मांड पार करके अक्षर को पार किए, और अक्षर को पार करने के पश्चात प्रातिक परम धाम पहुंचे। यह किसकी ताकत है? तारतम की। इस तारतम मंत्र में इतना पावर है कि यह तुरंत हम धाम दर्शन करते हैं। महात्मा जी कहते हैं, साथ जी पहचानियो के पानी समय फजर, धोई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज। सुंदर साथ जी पहचानिए, यह जो दूसरा तारतम है ना, ये आपके वास्ते है। फजर यानी जब सुबह हो, सुबह हो, इस तारतम के द्वारा कितना सुबह होता? आप जब तक तारतम नहीं मिला था, आप क्या करते थे? कभी पत्थर पूजा करते थे, कभी नदियों में जाकर के पूजन करते थे। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो लोग नदी में पूजा करते हैं ना, वो एक तरह से नदी को प्रदूषित ही करते हैं। कैसे? आप लोग बोलोगे कैसे? ये तो नहीं करता। अरे उसमें आप जाओगे, फूल ले आओगे, फूल चढ़ाओगे, वो फूल गलेगा, सड़े, उसमें कीड़े पड़े, पानी में कीड़ा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नारियल लेके आओगे, चढ़ाओगे, उसमें गंदगी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसीलिए नदी में पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हम नदी में जब फूल डालें, कचरा चढ़ाएं, तभी नदी की पूजा होगी। नदी को स्वच्छ करना ही नदी की पूजा है। तो हम क्या करते थे? आग की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, पत्थर की पूजा करते थे। लेकिन यह तारतम आया तो हमको क्या किया? हम समझ गए कि इसकी पूजा करने से भी हमारा उद्धार, आत्म कल्याण होने वाला है नहीं है। और इस प्रकार से समय है
और एक किसके लिए होगा? तारतम का रोशनाई प्रकाश किसके लिए होगा? ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते होगा, ब्रह्म सृष्टि के कारण होगा। और ब्रह्म सृष्टि ही इस सुख को ले सकती है, अन्यथा कोई भी ले सकता। आगे कहा गया है, त्रिविध तीन फोर की चले तीन विधमान, कोई छोड़े ना अंकुर अपना, होपे करनी तेज जान। संसार में तीन प्रकार की सृष्टि करी गई। एक को बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि। अब नाम आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसमें से प्रश्न बनाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा, और जिससे पूछूंगा उसी को जवाब देना होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तीन प्रकार की सृष्टि कही है। एक सृष्टि है ब्रह्म सृष्टि, दूसरी सृष्टि है ईश्वरीय सृष्टि, और तीसरी सृष्टि कौन सी की गई है? जीव सृष्टि। इसी को भी साधु संतों के भाषा में कहा गया बगुला, हंस और परमहंस। एक साधुओं के भाषा में गई। और भी कहा गया आम खास, खासल खास। और भी कहा गया, इनके नाम सुनिए, गेहूं, जौ और दाना घास। इन तीन सृष्टियों के इतने सारे नाम हैं। तो आप बताइए, मेरा प्रश्न है, आप इन तीनों सृष्टियों में से कौन से सृष्टि में से आते हैं? ये आप लोग नहीं बताएंगे, ना आप बताएंगे ना आप बताएंगे। ये सुंदर साथी से प्रश्न है, आप इन तीन सृष्टियों में किस दृष्टि से आते हैं? क्या जवाब है? मैं इंतजार कर रहा हूं, किस दृष्टि से आते हैं? ब्रह्म सृष्टि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम ब्रह्म सृष्टि आते हैं। तो यदि हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेंगे ना, तो हमें रहने भी वैसा ही करना। पहले दावा लेना पड़ता है, यदि हम दावा लेंगे तब तो जाकर के करेंगे करने। अगर जो दावा ही नहीं लेंगे तो हम करने वाले। अब तीन सृष्टि जो आई है, तीन जगह से आई है। जीव सृष्टि कहां से आई? वैकुंठ से। ईश्वरीय सृष्टि कहां से आई? अक्षर भाग से। और ब्रह्म सृष्टि कहां से आई? परम। तीनों तीन धाम से आई ना। अब जीव सृष्टि क्या करेगी? सबको काम दिया गया। आप लोग कभी सोचते होंगे, आपके गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि अरे मैं इतना इसको समझाता हूं, बात करता हूं, यह मेरी बात को समझता क्यों नहीं है? आप देखिएगा अक्सर मंदिरों के इर्द गिर्द तो वहां के लोग जल्दी समझते क्यों? तो रोज सुनते हैं मंदिर में आरती होता है, सेवा पूजा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वह सुनते। अब जब कोई बीज है, उस बीज को किसी सूखे पत्थर में या मरुस्थल में ले जाकर बीज लगाओगे तो क्या उसमें से कभी अंकुर निकलेगा? अंकुर कहाँ निकलेगा? जहां उपजाऊ भूमि होगी। उपजाऊ भूमि होने के साथ साथ हमें उसमें सिंचाई करना होगा, और जब सिंचाई करेंगे जब जाकर के वह अंकुर निकलेगा और वृक्ष का रूप। तो ये जो दुनिया की जीव सृष्टि है ना, उनका दिल कैसा है? गोश्त का टुकड़ा।
उनको लाख समझाते रहो, पत्थर पे लाख पानी गिराते रहो, कभी पत्थर बढ़ने वाला है? बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। क्यों? कि उसको पानी से कोई प्रभाव पड़ता। इसीलिए दुनिया के जितने भी जीव सृष्टि हैं उनको आप लाख समझाते रहो, वह आपकी बात को मानने वाली। और महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, हमारे वाणी को इस जीव के लोग लेंगे और जीव सृष्टि के लोग लेकर पता है क्या करेंगे? एक होता है, भागवत में एक पक्षी का नाम आया है, भुरंड। भुरंड एक पक्षी होता है। वह क्या करता है, जैसे सुनता है ना वैसे हूबहू सुना देता है, लेकिन उसके ऊपर आचरण करता है नहीं। ठीक उसी प्रकार से जीव सृष्टि के लोग इस वाणी को लेंगे, इस वाणी को अपने तौर तरीके से उसका अर्थ करेंगे, खंडन मंडन करेंगे, लेकिन इसके एक अर्थ को भी लेने वाले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे लोग कौन से लोग हैं? जीव सृष्टि के लोग। जीव सृष्टि के लोग हैं वह इस वाणी को लेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? खंडन मंडन इसे नहीं आने देंगे। अपनी बुद्धि से, अपने चतुराई से वह वाणी को अपने तरह बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कहा गया है, तीन ठोर से ये तीन सृष्टि और तीनों के अलग अलग मकान हैं, और इस वाणी को तोड़ मरोड़ खंडन करेंगे ना, वह अंतोत्तगत्वा किस सृष्टि को प्राप्त करेंगे? अधोगति। भैया यह शेर डाउन हो रहा है इसका। अंततगत्वा वह दोजक को ही ऊर्ध्वगति को प्राप्त करें, अधोगति को प्राप्त करेंगे, वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त करने वाले। अब आप चीज देखिएगा, संसार में भक्ति जो लोग करते हैं ना, तीन प्रकार की भक्ति करते हैं। कैसे? एक होता है पुष्टताई से, एक होता है मर्यादा में, और एक होता है प्रवाह से। अब ये समझना जरूरी है कि पुष्टताई किसको कहते हैं। जब हम लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने, तो मुझे यह विश्वास होता है कि हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, उस दर्शन करने से मेरा आत्म कल्याण होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, या हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए जा रहे हैं। इसको कौन सी भक्ति बोलते हैं? पुष्टताई की भक्ति। एक नियम लेकर जाते हैं कि हमको तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? पुष्टताई। और दूसरा होता है मर्यादा। कैसे? अगर जो हम मंदिर नहीं जाएंगे तो अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे? ये पूरे साल में कभी मंदिर जाता नहीं है। और अरे शेरपुर धाम से आए हुए हैं हमारे पालीवाल जी, पुजारी जी, हम मंदिर जाएंगे तो नहीं, तो वहाँ के लोग क्या कहेंगे कि यहाँ तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है। इसको कौन सी भक्ति बोलते हैं? मर्यादा। और एक होता है परवाह की भक्ति। महाराज जी आज मेरा मन नहीं था, मंदिर नहीं आ पाया। महाराज जी आज बहुत मन किया मेरा कि चले दर्शन करें, मेरा मन हुआ मैं आ गया। इसको कौन सा भक्ति बोलते हैं? परवाह की भक्ति। मन हुआ तो गए, नहीं हुआ तो नहीं गए। यह भक्ति जो लोग करते हैं ना, उनका कभी भी कल्याण होता है। दर्शन करने जाएंगे, ऐसा नहीं है उनको कुछ मिलेगा नहीं। देखिए परमात्मा का जैसे एक पारस पत्थर होता है ना,
वो पारस पत्थर ये नहीं देखता है कि ये जंग लगा लोहा है या शुद्ध लोहा है। उसको तो चाहे जिसमें टच कराओ वह क्या बन जाएगा? सोना। ठीक उसी प्रकार से जो परमात्मा का मंदिर में दर्शन करने जाएगा उसको कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? अब मांगने की भी एक सीमा होती है। जिसकी जैसी गुजरेगी रचना होत दिन माफक। जिनकी जैसी महिमा होती है ना, जिसके पास जितना दिमाग होता है उसको सोचने की और बोलने की भी शक्ति उतनी ही होती है। जो एक लोग संसार के जाएंगे वो परमात्मा से क्या मांग लेंगे? भगवान मुझको संपत्ति जाएंगे ना परवाह में। जब परवाह में जाएंगे तो क्या मांगेंगे? मुझको एक बंगला मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अगर जो शादी नहीं हुआ है तो शादी हो जाए, बीवी बच्चे हो जाए, अच्छे से परिवार मिल जाए, यही मांगेंगे ना, इससे ज्यादा नहीं मांगेंगे। लेकिन जो मर्यादा में जाएगा वह देखेगा, अरे मेरे साथ वाला क्या मांग रहा है, हमें भी उसके तरफ मांगना चाहिए। और जो पुष्टताई से जाता है वो परमात्मा से कभी कुछ मांगता। निषेध किया गया है शास्त्रों में परमात्मा से मांगना। क्या हुए ना, एक बहुत बड़े भक्त हुए, गुजरात के संत हुए, उन्होंने कहा, विठल नाथ जी, उन्होंने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु मेरा तो कुछ है ही नहीं, अरे जो कुछ है वह आपका है। आप लोग कहोगे ऐसे कैसे? मैंने खेत में फसल लगाया है, फसल लगाकर हम कमाए, सिंचाई हम किए, तो यह परमात्मा का कैसे हो सकता है? आपको मैं बताऊं, यह जो श्वास है ना, ये श्वास किसका दिया है? हम कितना लेते हैं वो जितना देता है। आप मान लो फसल लगाए हो और फसल लगाए हो, पकने के दिन तैयार हुआ, मान लो काट भी लिए, उसी दिन मेरा श्वास चला गया, वह मेरा हुआ क्या? हुआ मेरा? किसका हुआ? जिसने श्वास दिया वह सब उसका है, और उसका उसी को लौटाने में कभी हमारे अंदर एक अहम भाव नहीं आना चाहिए कि हम मंदिर पर इतना दे रहे हैं। आप देने वाले नहीं होते हो, ना हम देने वाले होते हैं, वह उसका है, वह जितना चाहे आपसे ले लेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे लेगा। हमने सुना है बड़े बड़े महाराज जी लोगों से कि एक महाराज जी हैं हमारे, वो ऐसा बोलते हैं ना कि जो अन्याय से कमाया हुआ धर्म होता है वह डॉक्टर के जाता है, जो धर्म में पैसा नहीं लगता है वह पैसा अंतोत्तगत्वा डॉक्टर के पास जाता है, ऐसा कहा गया। तो हम चल रहे थे कि भक्ति, तीन प्रकार की जो भक्ति कही गई, पुष्ट, मर्यादा और परवाह। तो जो पुष्टताई से जाता है उसका आत्म कल्याण होता है, जो मर्यादा से जाता है उसका भी आत्म कल्याण होता है, लेकिन जो परवाह से जाता है उसका आत्म कल्याण तो नहीं होता, लेकिन जो मांगना चाहता है वह मिल जाता है। और तीन प्रकार की जो भक्ति कही गई, यह कितने देवी देवताओं की जाती है? कितने गुण होते हैं हमारे अंदर? कितने गुण हैं? तीन गुण। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि उसको 9 प्रकार में क्यों न किया जाए। यह तीन प्रकार की जो कही गई ना, पुष्टताई, मर्यादा, परवाह, इससे 9 प्रकार की भक्ति होती है। कौन कौन से? शरणं कीर्तनं विष्णुः, स्मरणं पाद सेवनं, हर
अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यमात्मनिवेदनम्। हम परमात्मा का क्या करते हैं? अर्चना करते, वंदना करते, पाद सेवन करते, कीर्तन करते, श्रवण करते, ध्यान करते। कुल 9 प्रकार की भक्ति होती है। अगर जो हम 3 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। यह संपूर्ण ये जो जीव सृष्टि है ना, उनके भक्ति का क्रम चल रहा है कि किस प्रकार से भक्ति करते हैं। तो जो 27 प्रकार की भक्ति कही गई, 27 होते हैं, और इस 27 प्रकार के जो होते हैं इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर 3 गुण विद्यमान है। एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक। तो कितना हो जाता है? 87 तेरी 81, 81। यह 81 जो भक्ति कही गई, यह सारे जीव के लोग करते आए हैं। लेकिन जो 82वां पक्ष कहा गया, वह 82वां पक्ष किसका है? वल्लभाचार्य, नरसिंह मेहता, जिसमें बड़े बड़े संत आते हैं, जिन संतों ने हद से परे बेहद की बात किया, उन्होंने इस भक्ति को किया है। और उसके बाद यदि हम देखते हैं तो जो 82वां पक्ष की भक्ति है वह किसकी है? पंच वासनाओं की। 5 वासनाएं कही गई। अक्षर केरी वासना, ये जो 5 रतन, सुखदेव ने शनकादिक, कबीर लक्ष्मी नारायण शिव भेदे। 5 वासनाएं कही गई अक्षर की, जिन्होंने अक्षर धाम तक का वर्णन किया है। कौन से आए? एक तो सुखदेव जी हो गए। सुखदेव मुनि भागवत लाए ना, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोगों को आलस आएगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? आलस जमाई, इसको दूर रख करके आइए। सुंदरता जी, ये न सोचिए कि मैं ही भोजन करके आई हूँ, हम भी भोजन करके ही आए हैं। और स्वाभाविक है कि भोजन के बाद आलस आता है, जमाई भी आता है। लेकिन एक दिन नहीं, हम लोग का तो आज 21वां दिन है पालीवाल जी। 21 दिनों से परमहंस महाराज जी के हुक्म से दिन में सोने को मिला नहीं। परमहंस महाराज जी कहते हैं जैसे भोजन होता, कहते हैं अब निकलो, जाओ यहाँ से, तुम्हें खाने के लिए रखे हैं, खाओ और निकलो, जाओ यहाँ से। इस प्रकार से जो हमारी भक्ति का क्रम है उसमें 5 वासनाएं जो कही गई, उसमें एक है सुखदेव जी। सुखदेव मुनि क्या लेकर के आए संसार में? आप लोग रोज आप लोग सुने होंगे, एक बार तो सुने ही होंगे, भागवत। और उस भागवत में विशेष करके क्या उन्होंने वर्णन किया? ब्रज लीला, रास लीला, पंचाध्यायी। यह बेहद की बात है। और दूसरे कहे गए सनकादिक, जो ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र हैं ना, जिनका नाम क्या है? सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसी प्रकार से जो उनके 4 पुत्र कहे गए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है सनत कुमार संहिता। और उस सनत कुमार संहिता में श्लोक आया है, मुझे तो अभी पूरा याद नहीं है, थोड़ा सा याद है। साक्षात कृष्णो ब्रजस्वांशनैव विहारिणं, तस्यांशो हि मथुरायां वासुदेवो जगद्गुरुः। उसमें कहा गया है कि जो साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, वह ब्रजमंडल में गोकुल में प्रकट हुए और प्रकट होकर के लीला की। और आते हैं शिव जी। भगवान शिव ने माहेश्वर तंत्र में वर्णन करते हुए अनेक बात कही है, पुराण संहिता में अनेक बात कही है उस परम धाम के विषय में।
यह क्यों कि बेहद के हैं और बेहद के लोग ही बेहद का गान कर सकते हैं। हम लोग आज परम धाम का उस महिमा क्यों गा सकते हैं? क्योंकि महामती प्राणनाथ जी आए और क्या दे करके गए हमको? तारतम। अगर जो तारतम नहीं होता ना तो हम भी कहीं ना कहीं गोते खा रहे होते, उस गोते से उभरने वाले नहीं थे। लेकिन यह महामती प्राणनाथ जी का ज्ञान है जो बोल रहा है। कितने की बात कर दिया हमने? 3 का बात कर दिया, सनकादिक जी, सुखदेव जी और शंकर जी। और तीसरे जो कहे गए वह कौन कहे गए? चौथे कौन कहे गए? भगवान विष्णु जी, नारायण जी। नारायण क्यों बोला गया? यह जो वेद है ना, यह वेद किसके श्वास हैं? वेद किसके श्वास हैं? भगवान नारायण के श्वास हैं। और उस वेदों में भी हमारे घर की निशानियां लिखी है। उसी में यह आता है जिसका हर जगह विस्तार हमारे कालीवाल जी अच्छे से करते हैं। कौन सा श्लोक? कुटस्थो तुधाम्ने नित्य प्रयाति श्री कृष्ण दर्शन लाल सह। जो कुटस्थ अक्षर भगवान है वह नित्य प्रति अक्षरातीत श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। यह यजुर्वेद में लिखा हुआ है। तो यह वेद जो नारायण के श्वास हैं उन श्वासों के द्वारा आया। और जो 5वें कहे गए वह कौन हैं? कबीर जी। कबीरदास जी ने लिखा है ना, क्या? जा घर में अबला बसे बहे प्रेम को दास कबीरायो कहे वह घर से दूर। चलते चलते पग थका नगर रहा नवकोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा कबीरदास जी कहते हैं मेरा चलते चलते पैर थक गया और बीच में ही डेरा पड़ गया, तो मैं किसको दोष दूं? क्योंकि परम धाम के कबीरदास जी भी नहीं थे, इसके लिए उनको बेहद में ही रुकना पड़ा। इस प्रकार से जो 5 वासनाएं कही गई यह अक्षर भगवान के ही 5 वासनाएं हैं। और परम धाम का यदि हम 25 पक्ष मिला लेते हैं तो कुल कितने हो जाते हैं? 108। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी के सामने हम लोग 108 लगाते हैं। जो तीनों पुरियों के आचार्य होते हैं उन आचार्यों के नाम के पीछे 108 लगाते हैं। जो हमारे परमहंस होते हैं उस 108 पक्षों का दर्शन करते हैं, उन परमहंसों के सामने 108 लगाते हैं। इसी प्रकार से सुंदरता जी यह जो मैंने आपको बताया यह 108 पक्ष की महिमा हमने, लेकिन उस 108 पक्ष को 25 पक्ष को तो हमें नाम जानना चाहिए ना। सबको एक चौपाई में सबको याद होना चाहिए। क्या? धाम तालाब कुंज वन जो है, आप लोग बोलिए, मैं आगे बोलूंगा आप लोग पीछे बोलूंगा। धाम तालाब कुंज वन जो है, धाम तालाब कुंज वन जो है, मानिक नहरे वन की सोहे, मानिक नहरे वन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लइए, पोखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, 25 पक्ष धाम धनी के, 25 पक्ष धाम धनी के।
इस प्रकार से हमारे राज्य के कुल कितने पक्ष हैं? 108 पूरे होते हैं, 25 पक्ष मिला करके 108। और उसमें 8 सागर जो है ना, उनमें क्या नाम है? नूर नीर खीर दधि सागर, नूर नीर खीर दधि सागर, भृत्त मधु एक ठोर, रस सागर सागर, बिन मोह बिन न पावे और, बिन मोह बिन न पावे और। सुंदरता जी, जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा होगी, परम हंस होंगे, ब्रह्म सृष्टि होंगे, वह इन 25 पक्षों को लेंगे, 108 का मतलब समझेंगे और जागृत होकर के अपने उस अखंड परम धाम को, अपने घर को याद करेंगे। और जो हमें मूल तारतम्य मिला हुआ है, निज नाम मिला हुआ है, उस पर अपने ईमान को कायम रखना। राज्य ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, लेने आए हैं और खुद ब्रह्मवाणी के द्वारा अपनी पहचान करा रहे हैं। अब हम ज्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे, ठीक है? तो आप लोग जयकारा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? आप लोग को अच्छा लगा हो तभी बोलना, नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, त्रिपुरी धाम की, श्री पांच परमावतीपुरी धाम की, परमहंस सदगुरु श्री राम रतन जी महाराज की, समस्त सुंदर साथी की प्रणाम जी। प्रणाम कर सुंदर सर जी। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से हमारे युवा संत, बहुत ही अच्छी एक चर्चा कि हम 108 क्यों लगाते हैं। और जो आजकल आपने देखा होगा ना कि बहुत